हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिना देर के बाद से क्लास को स्टार्ट करें। आज जो है क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम ज्योग्राफी का भारत में संसाधन का उपयोग का तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो लेक्चर होगा वह होने जा रहा स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन को चार भाग में बांटा गया है ना। सबसे पहला जो भाग होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा को कहते हैं सामुदायिक संसाधन। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है, ठीक है ना। व्यक्तिगत संसाधन कि ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, यानी कोई खास व्यक्ति है उसके अधिकार क्षेत्र में हो, जिसके बदले वे सरकार के लगान भी चुकाते हैं। यानी जैसे में भूखंड, घर, जायदाद, जैसे आपका घर है, आपका खेती होगा, तो वो क्या करते हैं, उसका जो टैक्स सरकार लेता है, क्या लेता है, टैक्स लेता है। तो क्या है, आपका संपत्ति है। किसका संपत्ति है, आपका संपत्ति है। लेकिन उसका वह टैक्स लेता है, यही व्यक्तिगत संसाधन के अंदर आता है। यानी टैक्स देना और उस टैक्स को जो हम लोग चुकाते हैं, जो अपने व्यक्तिगत संबंधी, जैसे घर हुआ, ज़मीन हुआ, है ना, गाड़ी हम लोग चलाते हैं, या कोई भी चीज़ होता है जिसका, जैसे म्यूनसिपैलिटी का चेक हो गया, सब जो चेक कटवाते हैं, यह क्या है, अपना अधिकार है। लेकिन उस पर सरकार जो है उसके बदले कुछ लगान लेता है। तो उस लगान को ही हम व्यक्तिगत संसाधन के अंदर में लाते हैं। जैसे में ज़मीन हो गया, जायदाद हो गया, निजी स्वामित्व हो गया, बाग हो गया, बगीचा हो गया, तालाब हुआ, कुआं, जितने भी जो भी संसाधन है जो व्यक्ति के निजी संबंधी में हो, यानी अपना में हो, उसका जो देता है वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन होता है क्या, समुदाय माने गांव, मोहल्ला, कोई स्थान, खेल का मैदान, यानी जहाँ पर समूह में लोग रहें, जहाँ पर समूह में लोग रहें, उसको कहते हैं समुदाय। क्या बोलता है कि ऐसा संस्थान जो किसी खास समुदाय आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के सुलभ होता है। गांव के चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब, नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार का संसाधन, जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल मैदान हो गया, गुरुद्वारा, मस्जिद, जितने भी चीज़ होते हैं जहाँ पर सभी लोग जाते हैं, यानी मिलजुल के हम लोग जहाँ पर जाते हैं, वह सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देखिए आप कुछ क्रियाकलाप यहाँ पर बुक में दिया हुआ, ठीक है ना। तो देखिए क्रियाकलाप क्या दे रहा है, बोलता है कि अपने परिवार में उपलब्ध निजी संसाधन की एक सूची तैयार करके जिस पर केवल तुम्हारे परिवार का हक हो। यानी व्यक्तिगत संसाधन के ऊपर आपके लिए यह जो है वर्क हो गया, ये क्या हो गया, वर्क हो गया कि आपको एक चार्ट तैयार करना है, और चार्ट तैयार करके किस तरह से होता है वो समझना है, जानना है। ठीक है, वो सब व्यक्तिगत संसाधन आपको समझने के लिए सब दे दिया गया है, पॉइंट्स दिया। अब एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, यानी पूरा राष्ट्र का अधिकार हो। कहाँ का, पूरा राष्ट्र का अधिकार हो। तो बोलता है कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। यानी हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं वह राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देश के सरकार की वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिकरण आम जनता के हित करती है, आम जनता के हित में कर सकती है। ठीक है ना। और क्या पॉइंट्स बोल रहा है, पॉइंट्स समझना है आपको, हर पॉइंट्स को जानिए। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब जिसमें राष्ट्र का अधिकार हो, राष्ट्र या देश का अधिकार हो। बोलता है कि आपने अपने गांव में के आसपास क्षेत्रों में शहरी विकास प्राधिकरण का एक बोर्ड देखा हो, एक बोर्ड देखे होंगे, जिसका भूमि के अधिकृत करने हेतु अधिकृत किया जाता है। ये भूमि सहित एक नगरीय संसाधन का विकास के लिए, जब नगरीय संसाधन का विकास होता है तब बोर्ड देखे होंगे, वह बात बोल रहा है इसमें राष्ट्रीय केंद्र। देखिए एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पर दिया हुआ, आपको बुक पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम बुक आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा। बोलते हैं, क्या बोलता है, आप क्या कुछ जानते हैं, जैसे बोलता है व्हाट डू यू नो, क्या आप कुछ जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हमको बता दीजिए। तो देखिए भाई हम लोग जानते हैं भाई, कुछ क्या जानते हैं, किसी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन या वन्य जीव, समुद्री जीव, 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन होता है। अब देखिए क्या पॉइंट्स बोल रहा है कि अगर जहाँ पर, जैसे यह एक देश है, यह भारत देश है,
ठीक है। यह कौन सा देश है? भारत देश है। यह क्या है? श्रीलंका, ठीक है। अब बीच में क्या है? समुद्र है। बीच में क्या है? समुद्र है। अब देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लीजिए दूरी, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं 500 किलोमीटर है, ठीक है ना। कितना है? 500 किलोमीटर। बोल रहा है कि जहाँ पर, यहाँ से अगर भारत देश है तो भारत देश से 200 किलोमीटर जो सीमा होगी, 200 किलोमीटर की जो सीमा होगी, वहाँ पर जो होगा, या श्रीलंका से 200 किलोमीटर की जो सीमा होगी, उसके अंदर जो भी खनिज होंगे, जो भी पदार्थ होंगे, उस देश का हो जाएगा। यानी 200 किलोमीटर, भारत से 200 किलोमीटर, यानी भारत का जो क्षेत्र है उससे 200 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई होगा तो भारत का हो गया। श्रीलंका से 200 किलोमीटर की दूरी पर होगा तो वह श्रीलंका का होगा। यही बात यहाँ पर बता जरा पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय का क्या मतलब होता है? अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है 200 किलोमीटर से दूर छोड़कर जितने भी महासागरीय संसाधन हैं सारे अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं, है ना। इसमें होता है कि ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति होती है। यानी 200 किलोमीटर का अगर कोई रेंज और किलोमीटर का, इधर से भी 200 किलोमीटर का है, तो अगर यह देश का और यह देश का दोनों का जैसे बात किया जाए 200 किलोमीटर, अब यहाँ से 200 किलोमीटर, यहाँ से 200 किलोमीटर, लेकिन बीच का जो क्षेत्र बच गया, अगर अगर बीच का क्षेत्र बच गया, यानी 500 किलोमीटर हम आपको बताए थे, तो 500 किलोमीटर हो गया। यानी यहाँ से 200, यहाँ से 200, जो बीच का क्षेत्र हो जाएगा ना, जो खुली महासागरीय में हो जाएगा, वह अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है वह जांच करती है, वो उसके पास वह संसाधन होता है। यही बात बोल रहा था। तो आप लोग का आज का क्लास कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत ही गंदी बात है। कमेंट करके बताइए कैसा आपको क्लास लगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में। पढ़ाई करते रहिए, एकदम नोट्स बनाते रहिए। 24 का एग्ज़ाम आएगा, आप एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको उसके पहले आपको मेहनत करना होता है, आप मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।